चलिए अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में अभी हमने 3 इंस्ट्रक्शन देखे, जिसमें 3 इंस्ट्रक्शंस में वो विदाउट कैरी था। यानी कि हम 8 बिट का जब हमको एडिशन करना है तो हम लोग यूज करेंगे ऐड आर, रजिस्टर के साथ एडिशन करते समय, मेमोरी के साथ ऐड करते समय हम यूज करते हैं ऐड एम, और जब आपको इमीडिएट डेटा ऐड करना है तब यूज करते हैं एडीआई डेटा ऐड। लेकिन अगर आपको 16 बिट का एडिशन परफॉर्म करना है तो म्यूपी एक बार में 16 बिट का एडिशन नहीं कर सकता। तो माइक्रो प्रोसेसर से 16 बिट का एडिशन परफॉर्म कराना है तो म्यूपी से ये 2 बार में करना होगा। पहली बार का एडिशन होगा विदाउट कैरी और अगली बार का एडिशन होना चाहिए विद कैरी। तो इस तरह से आप 16 बिट का एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए पहले मैं एक एग्जांपल समझाता हूं आपको और उसके बाद हम आगे का। जिस तरह से डेसिमल नंबर ऐड करते समय अगर मुझे एक नंबर है 1234H 1234 और उसके साथ मैं नंबर ऐड करता हूं 7777, ये एक 4 डिजिट का नंबर है। तो हम डेसिमल का एडिशन कैसे करते हैं, देखिए 7 + 4 11, 11 का 1 कैरी 1, अगेन 7 + 4 11, 11 का 1 कैरी 1। तो जैसे ये 4 डिजिट है, माइक्रो प्रोसेसर से मुझे परफॉर्म करना है तो मैं ये 2-2 डिजिट करके परफॉर्म करूंगा। सबसे पहले मैं एडिशन करवाऊंगा माइक्रो प्रोसेसर से 34 + 77। जब 34 + 77 होगा तो रिजल्ट मुझे मिलेगा 11, लेकिन एक ये कैरी आएगा। मैं चाहता हूं कि ये जो कैरी है वो अगली बार में ऐड होना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम में हमको एडिशन करना होगा विदाउट कैरी। उसके लिए हम यूज करते हैं इंस्ट्रक्शन जैसे कि ऐड आर, ऐड एम, या इमीडिएट डेटा ऐड करना है तो एडीआई डेटा ऐड। ये इंस्ट्रक्शन हम लोग यूज करते हैं। एक बार में 8 बिट का एडिशन हो जाने के बाद जब मुझे हायर डिजिट यानी 8 MSB का एडिशन करना है तो फॉर एग्जांपल मुझे 12 + 77 करना है, लेकिन इसके प्रीवियस जो कैलकुलेशन से कैरी आया उसको भी ऐड करना है। कैरी फ्लैग में होगा ये कैरी। इस कैरी को ऐड करने के लिए मुझे इंस्ट्रक्शन यूज करना पड़ेगा अब एडीसी। यहां सी आता है, इसका मतलब विद कैरी। रजिस्टर से ऐड करना है तो एडीसीआर, मेमोरी के साथ ऐड करना है तो एडीसीएम, और इमीडिएट डेटा ऐड करना है तो एसीआई डेटा 8। इस तरह से ये 3 इंस्ट्रक्शन होंगे, जिसमें फर्स्ट बाइट एक्यूमुलेटर में होता है, सेकेंड बाइट होगा मेमोरी में, और सेकेंड बाइट में रजिस्टर में, मेमोरी में, या फिर इमीडिएट हो सकता है, और एडिशन के बाद रिजल्ट वापस एक्यूमुलेटर में आ जाता है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि हम इसमें प्रीवियस कैलकुलेशन से जो कैरी जनरेट होता है उसको ऐड करते हैं। ये कैरी 1 भी हो सकता है या फिर 0 भी हो सकता है। 0 होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों का एडिशन होगा, बट अगर 1 आया है तो रिजल्ट में चेंजेस आते हैं। तो इस तरह से हम 16 बिट, 24 बिट, 32 बिट का एडिशन करते हैं। अगर मुझे 24 बिट का एडिशन करना है, फॉर एग्जांपल एक नंबर है 123456H और एक दूसरा नंबर है 987654H, या इस तरह के नंबर है, तो हमको 24 बिट नंबर 3 बार में एडिशन करना होगा। राइट साइड से एडिशन चालू करेंगे। एडिशन करते समय फर्स्ट नंबर को सेकेंड नंबर के साथ ऐड करेंगे विदाउट कैरी। विदाउट कैरी के लिए इंस्ट्रक्शन यूज होगा ऐड आर, ऐड एम, एडीआई डेटा ऐड, और एडिशन के बाद में रिजल्ट आपको एक्यूमुलेटर में मिलेगा। इस रिजल्ट को कहीं सेव कर देंगे। आफ्टर दैट सेकेंड टाइम का एडिशन करते समय हमको सेकेंड टाइम का एडिशन करना है तो फर्स्ट बाइट शुड बी प्रेजेंट इन एक्यूमुलेटर, सेकेंड बाइट को रजिस्टर में, मेमोरी में, या फिर इमीडिएट ऐड करेंगे। लेकिन ऐड करते समय प्रीवियस कैलकुलेशन से कैरी जनरेट हुआ है या नहीं, आइदर 1 और 0, हम उसके साथ विद कैरी लेकर एडिशन करेंगे। उसके लिए यूज करना पड़ेगा हमको एडीसीआर, एडीसीएम, एसीआई डेटा ऐड। एडिशन करके रिजल्ट वापस आ जाएगा एक्यूमुलेटर में। और थर्ड टाइम का इस कैलकुलेशन से भी हो सकता है फिर से कैरी जनरेट हुआ होगा, इसको भी अगली बार की कैलकुलेशन में ऐड करना है, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन होगा फिर से अगेन एक्यूमुलेटर के साथ में रजिस्टर, मेमोरी, या फिर इमीडिएट डेटा ऐड करेंगे, और वो भी प्रीवियस कैलकुलेशन से जो कैरी जनरेट हुआ होगा उसको लेकर, और रिजल्ट स्टोर होगा एक्यूमुलेटर में, उसको मेमोरी में कहीं सेव कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। तो आइए 1 बाय 1 विद कैरी एडिशन के इंस्ट्रक्शंस देखेंगे। विद कैरी में 3 इंस्ट्रक्शन है एडिशन के, एडीसीआर, एडीसीएम और एसीआई डेटा है। आइए एडिशन इंस्ट्रक्शन में अब विद कैरी एडिशन हम लोग देखेंगे, जिसका पहला इंस्ट्रक्शन है एडीसीआर। एडीसी, यहां पर सी आ रहा है, ये इंडिकेट करता है कि अब ये कैरी के साथ एडिशन होगा। एडी का मतलब है एडिशन, सी का मतलब है विद कैरी, आर का मतलब है रजिस्टर। अब यहां पर भी म्यूपी को पहला बाइट कहां से ले रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। म्यूपी फर्स्ट बाइट विल कंसिडर फ्रॉम एक्यूमुलेटर। सेकेंड बाइट हमने बताया है कि रजिस्टर आर को ऐड करो,
और थर्ड बाइट यहाँ पर थर्ड बिट जो है वो है कैरी, जो कि प्रीवियस कैलकुलेशन से अगर फ्लैग अफेक्ट हुआ है तो कैरी का बिट यहाँ पर ऐड होगा। कैरी कैन बी 1 और 0, 1 भी हो सकता है पहले का और 0 भी हो सकता है, बट वो अब ये D0 बिट के साथ ऐड हो जाएगा, यानी कि LSB बिट से ऐड हो जाएगा और रिजल्ट एक्यूमुलेटर में आकर स्टोर होता है। एक्यूमुलेटर में जो भी रिजल्ट आया है उस रिजल्ट का स्टेटस फ्लैग रजिस्टर में आएगा, फिर से फ्लैग्स अफेक्ट हो जाएंगे। अब ये रजिस्टर टू रजिस्टर प्रोसेस हो रहा है, इसलिए इसका रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। सेम फीचर्स जैसे कि एड आर के थे वही सेम फीचर्स ADCR के हैं। ये 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, इसमें सभी फ्लैग्स अफेक्ट होते हैं और ऑपकोड फेज को 4 क्लॉक साइकिल का टाइम लगेगा। यहाँ पर 7 इंस्ट्रक्शंस पॉसिबल है, ADC-A, ADC-B, C, D, E, H एंड L, 7 इंस्ट्रक्शंस पॉसिबल है। हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। सपोज मुझे टास्क मिला है कि ऐड 16 बिट डेटा ऑफ रजिस्टर पेयर BC विथ DE, 16 बिट का एडिशन करना है BC पेयर के साथ में DE पेयर को। स्टोर द रिजल्ट इनटू HL, और टास्क मिला है कि रिजल्ट को HL पेयर में स्टोर करो। देखिए 16 बिट डेटा BC पेयर में BC, जिसमें से 8 MSB रजिस्टर B में है और 8 LSB रजिस्टर C में, इसके साथ हमको ऐड करना है DE पेयर को, जिसमें से 8 MSB रजिस्टर D में है और 8 LSB रजिस्टर E में प्रेजेंट है। एडिशन परफॉर्म करेंगे। एडिशन परफॉर्म करते समय राइट से लेफ्ट की तरफ हम लोग एडिशन परफॉर्म करते आएंगे। इसके लिए सबसे पहले रजिस्टर C के साथ में रजिस्टर E को मुझे ऐड करना पड़ेगा। पहली बार का एडिशन हम विदाउट कैरी करते हैं, क्योंकि इसके पहले प्रीवियस में कोई कैलकुलेशन नहीं हुआ है तो मुझे कैरी लेने की जरूरत नहीं है। सो आई विल ऐड C विथ E। आप एडिशन के रूल के हिसाब से फर्स्ट बाइट शुड बी प्रेजेंट इन एक्यूमुलेटर, तो रजिस्टर C के बाइट को हम ट्रांसफर कर देंगे A में, एक्यूमुलेटर में। उसके लिए इंस्ट्रक्शन होगा मूव A, C, तो रजिस्टर C से डेटा A में कॉपी हो जाएगा। अब मुझे ऐड करना है A के साथ रजिस्टर E को। रजिस्टर टू रजिस्टर एडिशन करेंगे विदाउट कैरी, सो इंस्ट्रक्शन विल बी ऐड E। माइक्रो प्रोसेसर A का E के साथ एडिशन करेगा, रिजल्ट A में आकर स्टोर हो जाएगा। ये फर्स्ट 8 LSB रिजल्ट आया। अब इस रिजल्ट को तुरंत हम कहीं सेव भी कर देते हैं, तो रिजल्ट को स्टोर करना है, स्टोर द रिजल्ट इनटू रजिस्टर पेयर HL। रिजल्ट को रजिस्टर पेयर HL में लाकर सेव करना है, जिसमें से H में 8 MSB आने चाहिए और L में 8 LSB आना चाहिए। तो A के रिजल्ट को हम L में ट्रांसफर कर देंगे, सो इंस्ट्रक्शन विल बी मूव L, A, तो A का डेटा L में आकर सेव हो जाएगा। रिजल्ट को सेव इसलिए पहला करना जरूरी है क्योंकि अगला एडिशन करने के लिए फिर से हमको एक्यूमुलेटर की रिक्वायरमेंट होगी और एक्यूमुलेटर में आया हुआ रिजल्ट लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए A के रिजल्ट को हम लोग L में सेव कर देते हैं। अब A का आप दोबारा यूज कर सकते हैं। देखिए अब इस एडिशन से C का E के साथ यानी कि A का E के साथ एडिशन करने के दौरान हो सकता है कैरी आया होगा या फिर मे भी कैरी नहीं आया होगा, तो अब अगला एडिशन मुझे विद कैरी करना पड़ेगा। अगर कैरी आया है तो 1 ऐड हो जाएगा और अगर कैरी नहीं आया होगा तो 0 ऐड होगा, और 0 ऐड होने से हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए अगला एडिशन हम लोग विद कैरी करेंगे। विद कैरी एडिशन करना है, लेकिन रूल सेम है, फर्स्ट बाइट शुड बी प्रेजेंट इन एक्यूमुलेटर, तो हम रजिस्टर B के डेटा को A में कॉपी कर देंगे। सो इंस्ट्रक्शन विल बी मूव A, B, तो B का डेटा A में कॉपी हो गया। अब हम A के साथ D का एडिशन करेंगे, वो भी विद कैरी, प्रीवियस कैलकुलेशन से जो कैरी आया है उसके साथ ऐड करके, तो इंस्ट्रक्शन विल बी ADCD, ऐड रजिस्टर A विथ रजिस्टर D विथ कैरी। तो A का D के साथ एडिशन होगा कैरी फ्लैग के साथ में, रिजल्ट आएगा एक्यूमुलेटर के अंदर 8 MSB रिजल्ट। इस रिजल्ट को हम ट्रांसफर कर देंगे रजिस्टर H में, उसके लिए इंस्ट्रक्शन होगा मूव H, A, तो A में आया वो रिजल्ट H में ट्रांसफर हो जाएगा 8 MSB रिजल्ट, और इस तरह से हमारा रिजल्ट आकर स्टोर हो गया HL पेयर में। आइए अब अर्थमेटिक में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखेंगे विद कैरी में ADCM। ADC यहां पर AD का मतलब है ऐड, C का मतलब है विद कैरी, यानी कि हमको ऐड करना है विद कैरी। और एडिशन में बाय डिफॉल्ट फर्स्ट डेटा एक्यूमुलेटर से होता है, सेकंड बाइट या तो रजिस्टर से होता है या फिर मेमोरी से होता है या फिर इमीडिएट डेटा होता है, ये 3 ऑप्शन है। तो इस बार हम लोग ऐड करेंगे मेमोरी के साथ।
add 8-bit data of accumulator and selected memory location M with carry. It means यहां पर प्रीवियस कैलकुलेशन से अगर कोई कैरी आया है तो हमको उसको ऐड करना है एक्यूमुलेटर के साथ और मेमोरी के साथ, रिजल्ट वापस एक्यूमुलेटर में आएगा। विदाउट कैरी में हम लोग लिखते हैं एड एम, तो वहां पर पुराने कैलकुलेशन से कोई कैरी नहीं आता, लेकिन यहाँ पर एडीसी लिखने से सी आ गया तो प्रीवियस कैलकुलेशन से जो कैरी आएगा वो ऐड हो जाएगा एक्यूमुलेटर के D0 बिट से, वो मेमोरी के साथ ऐड होगा और रिजल्ट आएगा एक्यूमुलेटर में। मेमोरी का सिलेक्शन फिर से हम सेम वैसे ही करते हैं कि 16 बिट का एड्रेस हम HL पेयर में रखेंगे, उससे मेमोरी का सिलेक्शन होगा और सिलेक्टेड मेमोरी लोकेशन बनेगा M। अब A का M के साथ एडिशन होगा, रिजल्ट वापस एक्यूमुलेटर में आएगा और रिजल्ट का स्टेटस फ्लैग रजिस्टर में आकर कॉपी होता है। इसके भी सेम वही फीचर्स है कि ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का इंस्ट्रक्शन है, 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है और ऑल फ्लैग्स चेंज, सभी फ्लैग्स इसमें अफेक्ट होते हैं क्योंकि ऑपरेशन ALU के अंदर हो रहा है। एग्जीक्यूशन को टाइम कितना लगेगा, ऑपकोड फेच को 4 क्लॉक साइकिल, ऑपरेंड में कोई नंबर नजर नहीं आता, ऑपरेंड फेच नहीं होगा, लेकिन ये मेमोरी का डेटा ऐड होने के लिए म्यूपी के अंदर आता है, तो मेमोरी रीड ऑपरेशन, तो इस तरह से 3 क्लॉक साइकिल लगते हैं मेमोरी रीड के, तो ऑपकोड फेच के 4, मेमोरी रीड 3, टोटल 7 क्लॉक साइकिल विल रिक्वायर। आइए एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि हम इसका यूज कब करेंगे। इसका यूज हम तब करेंगे जब आपको 16 बिट, 24 बिट, 32 बिट का एडिशन करना है। तो पहली बार का फर्स्ट टाइम का एडिशन हमको विदाउट कैरी करना होता है और उसके बाद के हायर कंसेक्यूटिव जितने भी एडिशन आप करेंगे वो सब के सब विद कैरी करेंगे। एग्जांपल में बोला है कि एड 16 बिट डेटा ऑफ 2 मेमोरी ब्लॉक starting address from 1000H and 2000H, store the result from memory address 3000H। तो देखिए दिस इज अ मेमोरी, इस मेमोरी में 16 बिट के 2 ब्लॉक है। फर्स्ट स्टार्टिंग एड्रेस इज 1000H और अगला कंसेक्यूटिव एड्रेस होगा 1001H। 16 बिट डेटा है यानी कि 8 LSB और 8 MSB। LSB ऊपर लोअर एड्रेस पे लोअर बाइट, हायर एड्रेस में हायर बाइट, और अगेन 16 बिट डेटा है, मेमोरी एड्रेस 2000H एंड 2001H, 8 LSB एंड 8 MSB। तो इस तरह से 16, 16, 32 बिट यानी 16 बिट से हमको 16 बिट डेटा ऐड करना है। ऐड करके रिजल्ट भी 16 बिट का आएगा या 17 बिट का रिजल्ट आएगा, तो उसको हमको सेव करना है 3000H, 3001H में आकर सेव करना है। यहां रिजल्ट आएगा 8 LSB और 8 MSB। कैसे ऐड करेंगे? एक बार में आप 16 बिट से 16 बिट का एडिशन नहीं कर सकते, तो हमको 8 बिट करके 2 बार में परफॉर्म करना पड़ेगा। फर्स्ट हम 8 LSB के साथ 8 LSB को ऐड करेंगे, फिर उसके बाद में 8 MSB के साथ 8 MSB ऐड करेंगे, वो भी विद कैरी। तो फर्स्ट टाइम का एडिशन होना चाहिए विदाउट कैरी, सेकेंड टाइम का एडिशन होगा विद कैरी। इसको आप ऐसा हॉरिजॉन्टल भी ड्रॉ कर सकते हैं। एडिशन करने के लिए इसको हम कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे। मेमोरी एड्रेस 1000H, 1001H, 2000H, 2001H, यहां 8 LSB, पहले LSB ऐड करते हैं और उसके बाद में 8 MSB। एडिशन हो जाने के बाद में रिजल्ट आता है एक्यूमुलेटर में और रिजल्ट को सेव करना है वापस मेमोरी में। मेमोरी एड्रेस कैन बी 3000H एंड 3001H। तो मेमोरी में वर्टिकली है, इसको आपने हॉरिजॉन्टली कर लिया हमारे फैसिलिटी के हिसाब से। एडिशन स्टार्ट करते हैं। एडिशन सबसे पहले स्टार्ट होगा, देखिए फर्स्ट बाइट है 1000 में, उसका एडिशन होगा 2000 के साथ में। तो रूल के हिसाब से फर्स्ट बाइट शुड बी प्रेजेंट इन एक्यूमुलेटर। तो मेमोरी एड्रेस 1000H के डेटा को एक्यूमुलेटर में लाना है, तो उसके लिए डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है LDA लोड डेटा इनटू एक्यूमुलेटर फ्रॉम मेमोरी एड्रेस 1000H। LDA 1000H करने से 1000H पर प्रेजेंट 8 बिट डेटा आ जाएगा एक्यूमुलेटर में। अब एक्यूमुलेटर के साथ में 2000H के डेटा को ऐड करना है, तो उसके लिए यूज करना पड़ेगा हमको ऐड M। अब 2000 को M बनाने के लिए मेमोरी एड्रेस 2000 को पुट करेंगे पहले हम HL पेयर में। उसके लिए इंस्ट्रक्शन यूज होगा LXI H, 2000H। तो 2000H जैसी HL पेयर में कॉपी होता है और ये मेमोरी का सिलेक्शन हो जाएगा एंड दिस सेलेक्टेड मेमोरी लोकेशन इज डिनोटेड बाय M।
अब आप एडिशन कर सकते हैं ए का एम के साथ विदाउट कैरी। उसके लिए इंस्ट्रक्शन यूज होगा एड एम। तो ए का एम के साथ में एडिशन होगा, रिजल्ट बाय डिफॉल्ट कॉपी होगा एक्यूमुलेटर के अंदर। इस एक्यूमुलेटर में आए हुए रिजल्ट को हम सेव कर देंगे मेमोरी लोकेशन 3000H में। उसके लिए इंस्ट्रक्शन आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं STA 3000H स्टोर एक्यूमुलेटर डेटा इनटू मेमोरी एड्रेस 3000H। तो एक्यूमुलेटर का डेटा मेमोरी एड्रेस 3000H में आकर स्टोर हो जाएगा। ये फर्स्ट 8 LSB बाइट हमारे पास में आकर सेव हो गया। अब हायर 8 बिट का एडिशन करना है अपने को। तो प्रीवियस कैलकुलेशन से फ्लैग्स अफेक्ट हुए होंगे। अब अगर फ्लैग अफेक्ट हुए हैं तो सो कैरी फ्लैग कैन बी 1, और अगर नहीं हुआ होगा, कैरी फ्लैग जनरेट नहीं हुआ होगा, तो कैरी फ्लैग विल बी 0। लेकिन फिर भी हमको नहीं पता तो हम हायर एडिशन विद कैरी सॉल्व करते हैं। सेम उसी तरह से अब हम 1001 के बाइट को ट्रांसफर करेंगे एक्यूमुलेटर में। 1001 के बाइट को एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर करना है तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन होगा LDA 1001H लोड डेटा इनटू एक्यूमुलेटर फ्रॉम मेमोरी एड्रेस 1001H। अब एक्यूमुलेटर के साथ 2001 के डेटा को ऐड करना है। ये 2001 मेमोरी है, एक्यूमुलेटर का मेमोरी के साथ एडिशन करना है, वो भी विद कैरी। उसके लिए इंस्ट्रक्शन है ADC एडिशन विथ कैरी एक्यूमुलेटर विथ मेमोरी। तो हम 1000 एक्यूमुलेटर का 2001 के साथ ऐड करना है, इसलिए 2001 को पुट कर देंगे रजिस्टर पेयर HL में। उसके लिए इंस्ट्रक्शन है LXI H, 2001H। 2001 को HL पेयर में जब हम पुट करते हैं तो ये बन जाएगा M। ये पुराना M अब नहीं रहेगा सेलेक्टेड, अब नया मेमोरी सेलेक्ट हो जाएगा। एक बार में सिर्फ एक ही M हो सकता है। अब आप A का M के साथ एडिशन करेंगे तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन रहेगा ADCM, क्योंकि हमको कैरी भी ऐड करना है, प्रीवियस कैलकुलेशन का कैरी ऐड करने के लिए। तो एक्यूमुलेटर का एडिशन होगा मेमोरी के साथ, वो भी विद कैरी। रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इनटू एक्यूमुलेटर। ये 8 MSB रिजल्ट आएगा, यहां से हम उसको ट्रांसफर कर देंगे 3001 में। तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन होगा STA स्टोर एक्यूमुलेटर डेटा इनटू मेमोरी लोकेशन 3001H। एक्यूमुलेटर का डेटा 3001H में आकर स्टोर हो जाएगा। इसके बाद एक और कैरी जनरेट हो सकता है, और अगर जनरेट हो गया दिस विल बी 17 बिट रिजल्ट। अगर कैरी फ्लैग 1 आया तो ये 17 बिट का रिजल्ट होगा, और अगर कैरी फ्लैग 0 आता है तो ये 16 बिट का रिजल्ट होगा। आप चाहे तो इस कैरी फ्लैग को भी एक और मेमोरी लोकेशन 3002H में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे ये 16 बिट का रिजल्ट यहाँ पर सेव हो जाता है। आइए एडिशन का एक और इंस्ट्रक्शन देखेंगे ACI 8 बिट डेटा। ये विद कैरी एडिशन का एक इंस्ट्रक्शन है ACI 8 बिट डेटा, यानी कि डेटा 8। एड एक्यूमुलेटर एंड 8 बिट इमीडिएट डेटा विथ कैरी। यहाँ हम एक्यूमुलेटर के साथ इमीडिएट 8 बिट डेटा का तो एडिशन करेंगे, उसके साथ में प्रीवियस कैलकुलेशन से अगर कोई कैरी जनरेट हुआ है, जिसको हम लोग ओल्ड कैरी भी बोलते हैं, उसको भी ऐड करेंगे। दिस कैरी कैन बी 1 और 0, और इन तीनों का एडिशन के बाद में रिजल्ट बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर में आकर स्टोर होगा और स्टेटस फ्लैग रजिस्टर में आकर स्टोर हो जाता है। ऑपकोड का लास्ट कैरेक्टर आ रहा है तो इंडिकेट करता है कि ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। ये 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, पहचानना बहुत आसान है। कैसे? हमेशा ऑपकोड 1 बाइट का और एक ऑपरेंड में 8 बिट का नंबर नजर आएगा, इसीलिए 8 बिट एंड 1 बाइट, टोटल हो गया 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। सभी फ्लैग्स अफेक्ट होते हैं इसमें, ALU के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म होगा इसीलिए, और टाइम लगेगा इसको। ऑपकोड फेच मशीन साइकिल के 4 क्लॉक साइकिल, ऑपरेंड फेच मशीन साइकिल के 3 क्लॉक साइकिल, इस तरह से 4 + 3 7 क्लॉक साइकिल लगेगा। इसके अलावा इसमें ना मेमोरी रीड हो रहा है ना मेमोरी राइट ऑपरेशन परफॉर्म होता है। एग्जांपल देखिए, एड 16 बिट डेटा ऑफ 5678H विथ ABCDH। ये दो 16 बिट नंबर है 5678H विथ ABCDH। मैं यहां पर लिख लेता हूं, हेक्साडेसिमल नंबर है। अब मुझे इनको ऐड करना है। अब माइक्रो प्रोसेसर इस 16 बिट से 16 बिट एक बार में ऐड तो नहीं कर सकता, तो हमको उसको परफॉर्म करना पड़ेगा 2 बार में। राइट से लेफ्ट की तरफ एडिशन करते हुए जाएंगे। सबसे पहले हम ऐड करेंगे 78H विथ CDH। एडिशन का रूल वही है, फर्स्ट बाइट शुड बी प्रेजेंट इन एक्यूमुलेटर। या तो आप 78 को एक्यूमुलेटर में रखिए या CDH को एक्यूमुलेटर में रखिए, किसी एक को एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 78 को रखना है तो इंस्ट्रक्शन रहेगा मूव इमीडिएट A, 78H।
78H एक्यूमुलेटर में कॉपी हो जाएगा। अब एक्यूमुलेटर के साथ में CDH को इमीडिएटली ऐड करना है विदाउट कैरी, क्योंकि इसके प्रीवियस कोई कैलकुलेशन नहीं हुआ है, तो हमको सिर्फ इन दोनों को ऐड करना है। उसके लिए इंस्ट्रक्शन रहेगा ADI 0CDH। फर्स्ट कैरेक्टर अल्फाबेट है, इसीलिए इसके आगे प्रीफिक्स 0 लगा है। यूपी 0 को इग्नोर कर देगा, CDH को ऐड करेगा। एडिशन के बाद रिजल्ट आया एक्यूमुलेटर के अंदर, इसका रिजल्ट जो भी आया होगा, इस रिजल्ट को हम कहीं सेव कर देंगे। क्वेश्चन में ऐसा बोला तो नहीं कि रिजल्ट कहीं सेव करो, तो हम इसके रिजल्ट को सपोज BC पेयर में सेव करना है, तो एक्यूमुलेटर में आए हुए रिजल्ट को C में ट्रांसफर करने के लिए इंस्ट्रक्शन रहेगा मूव C, A। अब ये रिजल्ट यहाँ पर C में आकर सेव हो गया है, 8 LSB। अब हायर एडिशन करना है। इस एडिशन के दौरान हो सकता है कैरी जनरेट हुआ होगा या फिर नहीं भी हुआ होगा, वी डोंट नो। अब मुझे इस कैरी बिट को ऐड करना है, इट कैन बी 1 और 0। रूल फिर से वही है, फर्स्ट बाइट शुड बी प्रेजेंट इन एक्यूमुलेटर। द इंस्ट्रक्शन विल बी MVI A, 56H। इस 56 को एक्यूमुलेटर में पुट कर दिया। एक्यूमुलेटर से अब ABH को ऐड करना है विथ कैरी, सो इंस्ट्रक्शन विल बी ACI ऐड इमीडिएट विथ कैरी, नंबर इज 0ABH। अगेन यहां पर 0 प्रीफिक्स लगा है क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर अल्फाबेट है। तो आफ्टर एडिशन रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इनटू एक्यूमुलेटर। इस एक्यूमुलेटर में आए हुए रिजल्ट को हम B में ट्रांसफर कर देते हैं। इंस्ट्रक्शन विल बी मूव V, A। तो A का रिजल्ट B में आकर सेव हो जाएगा और फिर हम प्रोग्राम को हॉल्ट कर देंगे। तो हमेशा जब कभी कैरी वाले इंस्ट्रक्शन जब भी आपको 16 बिट या 24 बिट एडिशन करना है, तो फर्स्ट बाइट का ध्यान रखिए, हमेशा फर्स्ट बाइट का एडिशन विदाउट कैरी इंस्ट्रक्शंस के थ्रू करेंगे और अगला एडिशन विथ कैरी के थ्रू करेंगे, तब हमारा रिजल्ट परफेक्ट आता है, राइट आएगा।